पूरा नाम जो है वो SINE है, क्योंकि यहाँ पर कॉस लिखा है लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो कोसाइन थीटा होता है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसमें 6 फंक्शन आते हैं। तो एक आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको इसी ऑर्डर में अगर आप लोग याद करोगे जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं तो उसके हिसाब से ये अच्छा रहेगा। हालांकि नाम आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद करना है हमेशा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा है एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो है वो SINE है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देगा SIN, तो ये तो मतलब सिन हो गया, साइन तो हुआ नहीं। लेकिन ये एक्चुअल में SINE है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में SIN लिख देते हैं और ये होता है साइन थीटा। एक्चुअल में ऐसे लिखा होना चाहिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सिन थीटा, लेकिन पढ़ेंगे वही साइन थीटा। यहाँ पर कॉस लिखा है लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो कोसाइन थीटा होता है। ये जो टेन थीटा है इसका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। लेकिन टेंजेंट थीटा पूरा बोलने में बहुत बड़ा हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेन थीटा। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका पूरा नाम बताऊंगा तो कोसेकेंट है, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का पूरा नाम होगा सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा। यही वाला जो सेकेंड है यहाँ पर, यही वाला यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड थीटा हो गया। इसके बाद आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का पूरा नाम क्या है, तो कॉट थीटा का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। तो ये जो टेंजेंट थीटा था वो यहीं लगा देंगे, कोटेंजेंट थीटा, मतलब यहां से बन जाएगा कॉट थीटा। ये बन गया सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, टेन, कॉस और ये साइन। ये एक्चुअल में 6 पूरे नाम हैं। और ज्यादातर जब आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो लोग आपको नहीं बताएंगे, बस सिंपल लिख देंगे साइन थीटा, शॉर्ट में बता देंगे और इसका पूरा नाम कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए आप मेरी ही क्लास में पढ़ें, क्योंकि अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको इसका फायदा नजर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये कि 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये 6 तरीके से आपको याद करना है। अब ये जो 6 होते हैं, 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। अगर अब ये कहा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअल में सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को याद कर ले लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। और पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये अगर समझ लिया तो आपको ये 6 फंक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें 3 चीज होता है, जरा समझना। तो एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। और एक तीसरा नंबर जो होता है वो आपका आता है हाइपोटेनस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 3 चीज होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें बेस कौन सा होगा, तो बेस तो जनरली नीचे ही होता है, तो आप कहोगे कि ये बेस है, राइट, ये बेस है। और मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर आप बताओगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, राइट। और ये जो है ये आपका हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और अगर थीटा ये है, थीटा ये है, हमेशा याद रखें, थीटा के सामने जो होगा, थीटा के सामने बिल्कुल अपोजिट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसमें जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस समय अगर मैं थीटा यहां पे कंसीडर कर रहा हूं तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि P, और जस्ट जो नीचे है ये हो गया आपका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना क्या कि इस तरीके से ना हो के इस तरीके से हो फिगर, देखो, और थीटा हमारा यहां पर ऊपर हो। अभी थीटा हमारा नीचे था, हाँ, अब थीटा हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया।
क्या हुआ? परपेंडिकुलर। हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर, तो ये आपका नीचे जो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये जो इसके यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना, और ये हो गया बेस, और ये जो थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। पहले ये समझना है कि परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बेस कहाँ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कहाँ जाएगा, तब हम इसके फॉर्मूले को बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके फॉर्मूले को बताने के लिए साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बनता है, तो मैं आपको यहां पर एक बताना चाहता हूं। आपको याद क्या रखना है, पी बी पी, पी बी पी, और क्या होगा, और लिखेंगे आप एच एच बी, एच एच बी। अब या तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना बच्चों, क्या कहोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है और आप इसी को याद करें। इस तरीके से आपको 3 सर्कल तो एग्जैक्ट नहीं बनना, लेकिन इस तरीके से बना लेना है। अब यहां बना P बाई एच, तो ये जो P बाई एच होगा ये आपका हो गया साइन थीटा, P बाई एच, ठीक। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और यहां जो H दिख रहा है इसका मतलब हाइपोटेन्यूज। अगर आपसे पूछूं मैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे P बाई एच, इसका मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला कहते हैं, तो कॉस देखिए ये आपका बन गया साइन, ये बन गया आपका कॉस, और ये जो बन गया यहां पर ये बन गया आपका टेन, ठीक। साइन कॉस टेन, तो साइन का क्या है P बाई एच, कॉस का क्या होगा B बाई एच, तो यहां पर लिख लीजिए B बाई एच, टेन का क्या होगा टेन, तो टेन का होगा P बाई बी, यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। बच्चों आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अच्छा चलो अब यहां पर बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में आपको उल्टा लेना है, ये हाँ कॉसेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा, और ये आपका हो गया कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा नीचे से लेंगे डिनोमिनेटर की तरफ से, h बाई पी उल्टा कर देंगे, h बाई पी, सेक थीटा क्या बनेगा h बाई बी, वेरी गुड, और कॉट थीटा क्या बनेगा b अपॉन बी, जोर से बोलो b अपॉन पी, b अपॉन पी, वेरी गुड। चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर एक चीज और समझना है, क्या समझना है, देखो कॉसेक थीटा जो है वो साइन का जस्ट उल्टा है, ये P बाई एच है और ये H बाई पी उल्टा आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का 1 बाई कॉसेक थीटा है, मतलब उल्टा जब होगा तो 1 बाई करके बताएं, ठीक है, 1 बाई करें। ऐसा क्यों करें, ऐसा इसलिए करें क्योंकि 1, और अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू में बात करूं तो H बाई पी, H बाई पी, तो इसको जब सीधा इस तरीके से करेंगे तो P चला गया ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये आपको P हो गया बाई H हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला फिर से बन गया भाई P बाई एच। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। अब अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो क्या होगा, कॉसेक थीटा की कहूं तो 1 बाई साइन थीटा, भाई साइन कॉसेक का उल्टा है और कॉसेक साइन का उल्टा है, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉस और सेक को देखें, b बाई एच, h बाई बी, तो क्या कहूंगा मैं, तो ये तो मेरा पहला रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या बना कि कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 बाई सेक थीटा। साथ में क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, तो ये आपका होगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये सेकंड नंबर है। अब नेक्स्ट क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेन और कॉट को देखेंगे। तो टेन और कॉट ये P बाई बी और ये B बाई पी, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि टेन थीटा जो है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है, या फिर मैं क्या कहूँ कि कॉट थीटा क्या होता है 1 बाई
टेन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला ही बन गया, आपका ये आपका फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला एक तरीके से। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक का 1 साइन थीटा, कॉस का 1 सेक और सेक का 1 कॉस, टेन का 1 कॉट और कॉट का 1 टेन। कहने का मतलब क्या है कि पहले तीन जो होंगे साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये जो आप करेंगे उसको इसी ऑर्डर में याद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑर्डर क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको अपनी डेली लाइफ में, जैसे आप लोग गाना वगैरह यूज करते हैं ना, गाना गाते रहते हैं, वो पता है ना, वो किसका गाना गाते हैं, सिद्धू, तो उसका गाना गाते रहते हैं या औरों का भी गाना गाते हैं, लेकिन जो फेमस है आप लोगों के बीच में मुझे पता है तो यही है। तो उसी तरीके से आज से आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम आता है तो हमें क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस ये एक म्यूजिक बना लें और फिर क्या होगा, आप लोग देखें, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहले कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल, और उसने कहा राइट एंगल जो होगा बी पे होगा। कहाँ पे होगा, बी पे होगा। चलो, और ट्रायंगल ये बी हो गया। अब बाकी दो नाम कौन से बच गए, ए और सी। तो यहां पर मैं ले लेता हूं ए, या फिर मैं ए यहां पे ले सकता हूं और सी यहां पे ले लेता हूं। तो ये ए मैंने ले लिया, सी यहां पे ले लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसने कहा ए बी 24 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए बी। तो ये जो ए बी है ये 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बी सी। तो बी सी देखो मैंने तो इतना बड़ा कर दिया, तो कोई बात नहीं, 7 सेंटीमीटर। और अगर आपको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर एकदम एग्जैक्ट ही फिगर चाहिए तो 7 सेंटीमीटर इस तरीके से अप्रोक्स बना लीजिए, एक छोटा बड़ा, ताकि लगना भी चाहिए। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, राइट, क्योंकि 7 तो छोटा होगा, 24 बड़ा होगा। तो इस तरीके से फिगर बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, डिटरमाइन कीजिए साइन ए। पहला नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो साइन ए फाइंड आउट करना है, साथ में इसी में आपको कॉस ए फाइंड आउट करना है, कॉस ए। ठीक है, और सेकंड नंबर में इसने क्या कहा था, कहा है इसमें कि साइन सी फाइंड आउट कर लेना और कॉस सी फाइंड आउट करना। ठीक है, साइन सी और कॉस सी ये भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहां पर देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देगा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन ए का मतलब क्या है, यहां पर जरा समझिए। तो साइन ए को आप ऐसे पढ़े साइन थीटा, क्या पढ़े, साइन थीटा। तो कुल मिला के यहां पर जो ए है, यहां पर आपको एक एंगल मान के चलना है थीटा। ठीक है, साइन ए, तो ए के पास आपको क्या करना है, थीटा लेके चलना है, ऐसे समझ लेना है। ठीक है, ये सिर्फ समझना है। और आपको जब समझना है क्या, अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू मैंने आपको बताया था ना, पहले आपको याद कराया था कि पी बी पी और एच एच बी। तो ये पी बाई एच साइन होता है, साइन, साइन ए। तो यहाँ पर पी बाई एच को देखेंगे, पी बाई एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अब जरा देखें, तो इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर तो ये सामने वाला होगा 7, लेकिन हाइपोटेनस होगा AC। पर AC का वैल्यू हमें क्या है, पता ही नहीं है। तो जब हमें AC का वैल्यू पता नहीं है तो पहले हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसका वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करें, आपको क्या करना है, आपको लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, और ट्रायंगल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल लिख के ट्रायंगल ABC लिखें, ABC, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, आप जरा देखें, जब राइट एंगल ट्रायंगल ABC करें तो कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूज करें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है
मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h देखेंगे तो h का मतलब AC हो गया, तो आप कह सकते हैं AC का स्क्वायर p स्क्वायर यानी कि BC, और B स्क्वायर यहाँ पर बेस का मतलब AB। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू देखना है कि AC का वैल्यू पता है, नहीं पता, तो हम AC स्क्वायर लिख देंगे। BC का वैल्यू देखेंगे तो BC यहाँ पर हमारे पास 7 का स्क्वायर दिया है, BC हमें यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया है, और AB का मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर ऐसे करना है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में बच्चों? ठीक, अब मैं क्या करूं, AC स्क्वायर 7 का तो 49 और 24 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कुछ बच्चे 7 स्क्वायर यहाँ पर 14 लिख देते हैं। वो ऐसा ना करो बच्चों, क्योंकि 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 24 मल्टीप्लाई 24 करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 576। क्या आएगा? 576 और AC स्क्वायर इन दोनों का प्लस कर दीजिए, तो ये जो आएगा वो 625 आ जाएगा, प्लस कर लेना आप। ठीक है, 9 और 6 15, 7 ये रहा, 7 4 11 12 और ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर AC स्क्वायर 625 आया। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है और इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए 6 to 5 का फैक्टर, तो कहीं ना कहीं 5 से चला जाएगा तो 1 to 5 हो जाएगा। ये 1 to 5, 5 से करें 25, फिर करें 5 और फिर करें 5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इस 5 का स्क्वायर बना, इस 5 का स्क्वायर बना, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख लें, 5 स्क्वायर और AC जो होगा, जो बाहर स्क्वायर बाहर आ जाता है तो 5 × 5, तो AC का जो वैल्यू आ रहा है वो आपको 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बच्चों कुछ भी डाउट है जरूर कमेंट करना। ठीक है, राइट? और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक भी जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो AC का वैल्यू आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब हमें क्या चाहिए, हमें AC भी पता चल चुका है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, और ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब इन वैल्यू के ऊपर ध्यान देना। तो पहला जो आंसर है, पहला फर्स्ट आंसर क्या है, तो मैं यहां पे बता देता हूं। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, अब हमें आंसर किसका देना है, तो फर्स्ट आंसर जो देना है, इसके बाद आपको ये नोट करना है। तो साइन ए का वैल्यू देखें, तो साइन ए के लिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको याद रखना है PBP और HHB। तो साइन के लिए P/H चाहिए, तो P/H, तो P क्या है, ये है 7 है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना हो गया 25, तो ये हो गया इसका आंसर। आ रहा समझ में? इसके बाद आता है cos A। क्या आ रहा है, cos A। तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या है, B/H, ये वाला, ये cos है, तो ये तो साइन था, ये cos, तो B/H, तो B/H। B कितना है बताओ, B है आपका 24 और ये H कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो है तो ये कोई यूनिट नहीं देगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हमने दोनों दे दिया। नेक्स्ट देखें साइन C cos C, तो सेकंड नंबर में आ जाओ। तो ये आपका हो गया साइन C क्या होगा, साइन C। अब यहां पर देखना है, तो देखो जब साइन C की हम बात कर रहे हैं C, तो एंगल को एज्यूम करेंगे यहां पर। ये हमें अंदर अपने मन में सोच के चलना है कि C के पास थीटा है। ठीक है, कहां पर थीटा है, C के पास। तो इस एंगल के हिसाब से सामने देखें तो ये परपेंडिकुलर मिला, और ये जो 7 दिखाई दे रहा है ये आपका बेस। तो हमें चाहिए साइन C। तो साइन C के लिए फॉर्मूला तो यही लगाएंगे P/H। देखिए साइन थीटा पढ़ेंगे तो P/H हमेशा।
लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने बताया 24, इसके जस्ट सामने आ जाओ। और h की बात करें, h हो गया आपका 25 और ये हो जाएगा इसका आंसर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों cos c का। किसकी बात कर रहे हैं, cos c। cos c क्या होगा, cos c, तो cos c के लिए फिर से परपेंडिकुलर यही, ठीक है। अब यहां पर हमें cos c के लिए क्या चाहिए, b बाई h चाहिए। तो पहले मैं लिख लेता हूं, b चाहिए और h चाहिए। तो b का मतलब बेस है ये वाला 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम नीचे दिखेंगे इधर इस एंगल के नीचे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 7 और h कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और यहां पर भी क्या होगा आंसर होगा, लिख देंगे। और यही हमें बताना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूं आ रहा हो समझ में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर बताओ बच्चों क्लास के बारे में, ठीक है, ताकि उनका भी क्या हो, भला होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड कीजिए tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ फिगर एक दिया हुआ है, तो फिगर क्या दिया है, तो फिगर नंबर 8.13 और यहाँ पर एक फिगर जो दिया है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें। तो ये फिगर है और यहाँ पर ये एंगल जो है ये Q है, ये एंगल P है और ये एंगल R है। साथ में ये साइड 12 सेंटीमीटर है, PQ की लेंथ दी है, और PR जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। ये आपका क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें। तो जब सॉल्यूशन में करता हूं तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, और फिगर तो हमने देख ही लिया है। अब tan p के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमेशा क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेंगे नीचे, भूल गए, हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक, हर हर भोले। तो यहां पर ये हमें ध्यान देना है। और हम tan की बात करें तो ये तो ऊपर साइन, ये साइन है, ये कॉस है और ये वाला tan। तो हम tan की बात करें तो यानी कि p बाई बी, तो p बाई बी हम ऐसे समझेंगे। और कॉट की बात करें तो इसका ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि b और p, राइट। तो यहां से हम p और b चाहिए। तो p मतलब, अब देखो एक चीज ध्यान देना है यहां पर कि यहां जो p का मतलब है कि एंगल p के ऊपर है, p के पास थीटा है। तो p के पास थीटा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो इसके सामने होगा, तो सामने मतलब QR का वैल्यू चाहिए, और QR का वैल्यू हमें नहीं पता। तो जब भी ट्रायंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता हो और तीसरा साइड नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है, राइट। और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड साइड अननोन साइड है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग, यूज कर लो बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और क्या पाइथागोरस थ्योरम है, कौन बताएगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, आपने सही बताया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h का वैल्यू क्या है, तो ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर तो 13 का स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो इसके हिसाब से ये 12 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि p कैसे करें, b कैसे करें। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप किसी को p और b बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो साइड है यहाँ पर ऊपर वाला, उसी को आप परपेंडिकुलर कहें, तो ये 12 का स्क्वायर, और b मतलब नहीं पता तो आप लिख दीजिए क्या, QR का स्क्वायर, ये आपका QR का स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दो तो 169,144, और ये आपका QR स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस साइड को, राइट साइड को लेफ्ट में लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड को राइट में, ताकि ये सीधा हो जाए। तो ये हमने कर लिया QR स्क्वायर
और क्या होगा 169। फिर यहाँ से क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू 169, 144 को राइट साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, माइनस कर दीजिए बच्चों, तो ये आपको 25 आएगा, माइनस कर लो, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, क्यू आर अंडर रूट में इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जरा सिंपल से बात देखें कि ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। और इसका मतलब कि हमने क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर ट्रायंगल में तीनों साइड पता है तो कोई भी वैल्यू और बहुत इजीली आप बता सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है, अब हम चलेंगे कि हमें पता करना है tan p माइनस का cot r, ठीक। अब यहाँ पर हम tan p को कहेंगे, तो tan p का मतलब एंगल है यहाँ पर, तो p बाई बी, p के हिसाब से क्यू आर चाहिए, जरा ध्यान से समझना बच्चों। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, p बाई बी और क्या चाहिए b बाई p चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर P का वैल्यू देखें, P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि QR, तो QR अपॉन में B मतलब बेस, तो बेस क्या होगा, ये होगा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा PQ, ठीक है, माइनस B बाई P। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना कि cot R एंगल R के ऊपर है, यहाँ बच्चे गलती करते, इसका मतलब कि एंगल हमारा यहाँ पर है, R के ऊपर है, इस तरीके से है। और इससे पहले केस में एंगल कहाँ था, P के ऊपर। तो हम R से देखेंगे, तो R से अगर हम देखें फ्रंट, इसके अपोजिट देखें तो क्या होगा, ये आपका PQ होगा। तो उसने कहा था बेस बताओ, पहले बेस लो, तो बेस तो नीचे होगा ना, QR होगा, तो इसका मतलब ये हो गया QR डिवाइडेड बाई P। P क्या होगा बताओ, तो P होगा इस केस में, क्यों P क्या होगा, P होगा PQ, तो ये हो गया आपका PQ, ठीक है। अब यहाँ क्यू आर का वैल्यू कितना था बच्चों, तो ये था आपका कितना 5, और पी क्यू कितना है 12, ये क्यू आर कितना है 5/12। अब 5/12 माइनस 5/12 क्या आंसर आएगा 0। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, सेम है ना, तो आंसर तो 0 होगा, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल किया, ये इधर लिखा, ये आप यहाँ पर इक्वल डाल के भी ये लाइन जो है वो इधर लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे सामने लिख दीजिए या फिर इसी के नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है, और पूरा लेसन्स को अच्छे से इसी चैनल पे यहीं पर समझो, ठीक है। तभी आएंगे आपके कितने 100%, राइट, 100% ही लाना है बच्चों, कम मत लाओ, क्योंकि कम में गुजारा नहीं चलेगा, ठीक है। और डेली आदत डाल लो कि इस चैनल पे डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अगर आप थक गए हैं तो वीडियो को पॉज कर देना, और जो भी आपको 5 मिनट 10 मिनट का रिलैक्सेशन चाहिए रिलैक्सेशन कर लो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करना, ठीक है। और जैसे ही आप एक बार फ्रेश होकर फिर से आओ और फिर से आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो इसमें दिया है, जरा समझना। यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है कि साइन ए का वैल्यू क्या है 3/4, ये 3 है, ठीक है। सॉल्यूशन में कराऊंगा क्वेश्चन, तो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 3/4। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कीजिए कॉस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि कॉस ए का वैल्यू, हमें कॉस ए का वैल्यू चाहिए और साथ में वैल्यू चाहिए किसका टेन ए का, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू चाहिए। तो फटाफट करेंगे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू, तो साइन ए हमें दिया है, कॉस ए टेन ए कौन बताएगा, कौन बताएगा, चलो बताते हैं। हाँ तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना जल्दी से।
और क्या करो ए, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। ए के ऊपर एंगल है, ए के पास क्या है थीटा, यहाँ पर आप समझ लीजिए थीटा यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए, साइन ए का मतलब हमेशा याद रखो कि पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले। तो साइन ए मतलब पी बाई एच, तो पी बाई एच का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो पी बाई एच, हाँ इसी के नीचे आप लिख सकते हैं, और ये 3/4, ठीक है। अब पी बाई एच का मतलब क्या है, एंगल तो यहाँ पर है, तो पी कौन है, इसके सामने वाला यानी कि बी सी, तो ये आपका बी सी, और एच कौन है, ए सी, तो ये जो है वो 3/4, ठीक है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बी सी बाई ए सी दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस ए, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए के लिए हमें चाहिए क्या, बी और एच चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर बी सी को 3 लेके चल लेते हैं, ए सी को 4 लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको समझना क्या है कि एक्चुअल में ये रेशियो के फॉर्म में है। तो रेशियो के फॉर्म में है, तो जब आप इसको कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट हो सकता है जो कि कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट करना है बी सी इक्वल टू 3 के। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपके सीबीएसई बोर्ड में एक भी नंबर कटे, तो आपको ऐसे ही करना है, लेट करें बी सी इक्वल टू 3 के एंड ए सी इक्वल टू 4 के, इस तरीके से लेट करना है जब भी ये क्या हो, रेशियो के फॉर्म में इक्वल दे रहा है। तो बी सी 3 के हो गया ये, और ये जो हो गया ये 4 के हो गया, ये के, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है कि इसमें बी सी का वैल्यू पता है, तो बी सी का वैल्यू कितना है 3 के, ए सी का वैल्यू कितना है, तो ये आपके पास क्या दिया है 4 के, ठीक है। ए सी का वैल्यू 4 के है, राइट। अब यहाँ पर हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाई एच तो हमें पता है, तो क्या चाहिए हमें ए बी का वैल्यू, तो आपको क्या करना है, यूज करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप क्या कर लीजिए, यूज कर लो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है, ए सी का कर दो स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब, अब पी किसी को भी कह सकते हैं, तो ये आपका 3 के हो गया, 3 के का स्क्वायर, और बी यहाँ पर ए बी का कर लो बच्चों स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है, तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 के, तो ये मैं 4 के का क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो ये आपका 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, और ये आपका ए बी स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। अब हमें ये 16 के स्क्वायर आ गया, 9 के स्क्वायर, और ये आपका आ गया ए बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 7 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो इसको सीधा करके लिख लेना है, तो सीधा का मतलब क्या कि ए बी स्क्वायर को लिख लेना है लेफ्ट में, और इसको भेज देना है राइट में। अब यहाँ पर क्या होगा 7 के स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 7 के स्क्वायर, ठीक है, 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये ए बी हो गया, इसको आप क्या कर सकते हो 7 मल्टीप्लाई के स्क्वायर। तो इस केस में अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी का वैल्यू तो √7, और साथ में के आ गया बाहर, रूट से बाहर, तो √7 के, तो ये आपका आ गया √7 के, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, कॉस ए का। तो अब हम कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसका वैल्यू, कॉस ए का। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए, तो ए के हिसाब से जरा देखो, तो ये b बाई एच चाहिए कॉस के लिए, b और h, तो b चाहिए और h चाहिए, तो b क्या है यहाँ पर b, a के हिसाब से, तो ये b है यानी कि ab, तो ये आपका हो गया ab, और h क्या है, h मतलब हाइपोटेनस, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर √7 के डिवाइडेड बाई 4 के, तो के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा √7/4, ये कॉस ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वैल्यू किसका, tan ए का। तो यहाँ पर tan ए का वैल्यू कैसे करें, tan ए, तो tan ए के लिए एंगल ए पे ही रखना है, तो ये क्या होगा, ये आपका p/b, तो p/b, p कितना है p,
तो a के हिसाब से p जो होगा वो क्या होगा 3k, और b क्या होगा √7k। तो k से k कैंसिल हो गया, तो 3/√7, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया और ये होगा cos का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों। और जो भी डाउट है आप कमेंट करें और ज़रूर पूछें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही मन लगा कर क्या करेंगे, पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 cot a = 8 दिया है और इसमें क्या दिया है 15 cot a। तो 15 cot में a का वैल्यू दिया है और ये किसके इक्वल दिया है 8 के इक्वल, 4 नंबर, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है इसमें, तो इसमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए का वैल्यू, साइन ए ये आपका क्वेश्चन है, और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग सकता है लेकिन समझ लेना ध्यान से, ठीक है। कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करें, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जरूरी काम है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कॉट ए का वैल्यू लेके आएंगे। तो कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा 8/15, ये 15 डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/15 होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड हो गया, तो यहाँ कॉट ए आ गया। अब यहाँ पर मैं हमेशा ए लेके चलूंगा, ये बी और ये सी। यहाँ से कॉट ए का मतलब एंगल ए के ऊपर है, एंगल ए के ऊपर है, इसका मतलब क्या है जरा समझना। अब फिर से याद करेंगे, क्या याद करेंगे इसमें, पीवीपी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले, जोर से बोलो, हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट ए का बात कर रहे हैं, तो कॉट ए क्या होगा, तो ये tan है ना, और tan का उल्टा कर दो, कॉट मिल जाएगा। तो यहाँ कॉट ए का मतलब हो गया b/p, तो b आपको लिखना है b/p और यहाँ 8/15। अब यहाँ b को देखना है, a के हिसाब से देखना है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर एंगल है तो इसका बेस क्या होगा, नीचे ही होगा और परपेंडिकुलर होगा ये। तो इसका मतलब जरा समझना, तो ये बेस चाहिए, तो बेस का मतलब AB और P का मतलब BC, ठीक है, और ये 8/15। अब हमें क्या करना है, रेशियो को कंपेयरिंग करना है। तो AB 8 और BC 15, राइट। लेकिन इसके साथ जब आप लेट करें तो हमेशा K लेट, AB = 8K एंड BC = क्या लेट करें 15K। अब यहाँ पर AB का वैल्यू पता है और BC का वैल्यू 15K आपने मान लिया। AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में तीनों साइड पता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन ए क्या होता है P/H, तो उसमें तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी ना, वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करें, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर क्या होगा p² + b², ठीक है। अब यहाँ पर h² = p² + b²। h कितना है, हाइपोटेनस का मतलब AC² और p मतलब इसके हिसाब से p ही देखना है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर क्या कहें, BC² और b² मतलब AB², ठीक है। अब यहाँ पर AC का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। BC हमने लेट किया था 8K लिख लो, स्क्वायर कर दो, AB 15K स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो AC² कितना होगा 64K², 225K², 15 का स्क्वायर करें तो 225 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 4, 5, 9 और 6 और 2 8 और ये आपका 289K²। यहाँ से AC की बात करें तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 289K², ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 289 का फैक्टर करूँ तो ये किसी से नहीं जाएगा, 17 से ही जाएगा, 17 1,
तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर बन रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हो इसको कि ये 17 का बन गया स्क्वायर, साथ में के स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना आएगा, 17 के। ये 17 के आ रहा है बच्चों, ये के सही से बना लेना, ठीक है। ये 17 के AC का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करें बच्चों, देखो अब आप लिख लो नाउ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए का। तो अब मैं साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया नाउ, और साइन ए का वैल्यू क्या होगा, देखो क्या होगा साइन ए। तो साइन ए मतलब एंगल ए पे, तो P/H, तो P/H यहाँ P देखेंगे यानी कि BC। तो ये आप लिख लो 8K, तो 8K क्या था, AB था, ये आपका हो गया 8K, और BC आपका कितना है 15K, और अभी हमने AC फाइंड आउट किया कितना 17K, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है बच्चों। तो P/H देख लो, तो P कितना है, तो ये आपका होगा BC, तो इसका मतलब 15K हो गया बच्चों, और क्या होगा H मतलब 17K, तो ये आपका K से K कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 15/17 हो गया आंसर। आ रहा है ना बच्चों समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा। सेके, अगर थक गए हो तो इसको कर लो, उसके बाद आराम कर लो, ठीक है। सेके की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका सेक है। सेके क्या होगा बताओ, सेक ए, तो यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो यहां से हमें मिलेगा सेक उल्टा करें तो H/B, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल रहा है H/B, तो H कितना है, H हाइपोटेनस यानी कि 17K, इजीली है 17K लिख लेना इसको, 17K बच्चों। और बेस कितना है, ये आपका AB, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 17/8, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आ गया हो समझ में, और इसी तरीके से पढ़ते रहना है, बार बार यही कहूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, किसी में कोई डाउट आता है, क्या करना है, कमेंट करना है, और फ्रेंड को भी बताना है चैनल के बारे में, ठीक है, कि ये चैनल अच्छा सिखाता है सर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे वीडियो डालूंगा, अदरवाइज अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कितने दिन तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ आपको पता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि यहाँ पर सेक थीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सेक थीटा, और ये है आपका 13/12 दिया है। कैलकुलेट कीजिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसने पूछ लिया। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, तो इसका मतलब वही है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या था, साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की बात हो रहा है तो इसका मतलब साइन थीटा भी बताना है, कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, और क्या बताओगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू, फिर सेक थीटा का, और फिर कॉट थीटा का। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और यही टोटल है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 6, ये 6 के बताने वैल्यू। एक वैल्यू तो इसने बता ही दिया है सेक थीटा का। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, सेक थीटा, और किसको याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद को, और क्या लिखेंगे, हर हर महादेव, ठीक है। हाँ हर हर भोले, बात एक ही है, ठीक है, हर हर भोले। हाँ तो यहाँ पर हम क्या करें, सेक थीटा 13/12, तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, तो ये है। तो सेक की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो साइन का था, ये कॉस का, ये 10 का, कॉसेक सेक। तो सेक की बात करें तो H/B, तो ये H हो गया बाई B। तो यहाँ पर जरा देखो H/B यानी कि आपको लिखना है 13/12। अब H का मतलब क्या है, थीटा।
अब यहाँ पर देखना यह है कि इससे पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए बताता था, यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि एंगल कहाँ पर है। तो हम क्या करें, ए यहाँ पर लेते हैं, बी यहाँ पर लेते हैं, सी। अब एज्यूम करके चलेंगे कि जो थीटा एंगल है वो ए पर है। आप यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हो, इसमें ऊपर भी ले सकते हो, सी पर, ए पे भी। तो मैं ए पे लेके चलता हूँ कि ये जो थीटा का एंगल है वो यहाँ पर बना हुआ है ए के ऊपर, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें तो हमें चाहिए एच, तो एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और साथ में चाहिए बी यानी कि बेस। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी लिख दूंगा और बी मतलब ए बी, और ये आपका हो गया 13/12। अब अगर मैं इसको कंपेयरिंग करूं, लेट करेंगे हम इसमें, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा 13 के, और क्या होगा एंड ए बी का वैल्यू क्या होगा 12 के होगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू 12 के, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसकी तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ए सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पता है ना बच्चों, क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर है, ठीक है, और बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, और ये आपका ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी, तो ए सी आपने लेट किया यहाँ पर 13 के, तो 13 के का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 13 के है, ए सी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो ये आपका कितना है 13 के, और ए बी का वैल्यू कितना है, तो यह है आपका 12 के, ठीक है, कितना होगा 12 के। तो मैं क्या करता हूँ, ये 13 के, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी, तो बी सी तो नहीं पता, तो बी सी का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है 12 के स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 169, स्क्वायर करें 169 के स्क्वायर, साथ में होगा के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, और ये आपका होगा 144 के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 के मल्टीप्लाई 12 के, तो ये आपका 144 और के मल्टीप्लाई के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 169, और ये लेफ्ट साइड में लेके आएंगे 144 माइनस में के स्क्वायर, और ये आपका हो गया बी सी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए तो 25 का के स्क्वायर, तो ये बन गया आपका बी सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना होगा 25 के स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो 25 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 5 को बाहर कर देंगे और के को, तो टोटल बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई के 5 के, 5 अंडर रूट से बाहर आ गया, के बाहर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए 5 के। तो ये जो बी सी का जो वैल्यू आया वो हमारे पास आ गया 5 के। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 के आ रहा है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलो भाई अब कह दिया तो बताना तो पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए यहाँ पर देखेंगे, साइन ए के लिए p बाई एच चाहिए, तो p और h, तो p बाई एच, तो परपेंडिकुलर इसके सामने, तो ये आपका होगा 5 के, और h का मतलब हाइपोटेनस, तो ये आपका होगा 13 के, तो k से k कैंसिल, तो 5/13, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा cos a, तो cos a का मतलब क्या है कि ये आप जरा ध्यान से देखिए p बाई एच, तो b बाई एच, तो b कितना है, b मतलब ये 12 के, और h का मतलब हाइपोटेनस, तो ये आपका हो गया 13 के, तो ये आपका हो गया 12/13, ये सेकंड आंसर हो गया। थर्ड की बात करें तो ये आपका हो गया 10, तो 10 का मतलब क्या होगा 10, तो p बाई बी, तो p बाई बी, समझ में आ रहा बच्चों, हाँ अच्छे से समझना, ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो p बाई बी क्या हो गया, तो ये आपका हो गया बी सी, तो बी सी कितना होगा जरा बताओ, परपेंडिकुलर, इसका मतलब 5 के,
तो 5 के हो गया, और बेस मतलब 12 के, कैंसिल हो गया, तो 5/12, ठीक है। आंसर मैच कर सकते हो आप लोग, ठीक है, सारे आंसर मैच कर सकते हो। और पीछे देख लो, और फिर ये कॉसेक ए का वैल्यू करते हैं। तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो आपको यहीं से उल्टा कर देना है। एच को ऊपर कर दो, पी को नीचे कर दो, और ये जो वैल्यू आ रहा है डायरेक्ट उल्टा कर दो। तो क्या कर दो, 13 ऊपर 5 नीचे, और ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेके का वैल्यू बात करें, तो सेके क्या होगा, इसका कॉस का उल्टा कर दो, तो ये एच चला गया ऊपर, बी चला गया नीचे, तो 13 चला गया ऊपर, और 12 आ गया नीचे, ये भी हो गया आंसर। साथ में इसमें एक और वैल्यू रह गया, किसका, कॉट ए। तो कॉट के लिए 10 का उल्टा कर दो, तो बी होगा ऊपर न्यूमरेटर में, और ये आपका पी, तो ये क्या हो जाएगा, 12/5। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसने जो पूछे थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने सारे बता दिए हैं। सभी का आंसर आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है, और सारे आंसर सही मिलेंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस चैनल पे बने रहना, ठीक है, और डेली वीडियो को वॉच करो, वीडियो से सीखो, ठीक है, ताकि कितने नंबर आए आपके, 100%, मतलब 100 में 100। और अगर आपके 100 आए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आपके 100 नंबर आते हैं, तो मेरा पढ़ाना सफल होगा। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना बच्चों कि आपके 100 आ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी के अच्छे नंबर आए, और ये जो मैथ्स का डर है ये आप सबके अंदर से दूर हो जाए। चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो हमने 5 ही क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो यहाँ पर क्या कहता है, जरा ये मैं आपको बता देता हूँ। ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल बच्चों, एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर ये एक्यूट एंगल है, राइट, एंड करके दिया है, और कॉस ए, इस केस में क्या कहता है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब यहाँ कुछ समझना है, तो शो करना है, और शो क्या करना है कि आपको इसमें शो करना है कि एंगल ए जो होगा, क्या शो करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल है, ये बात आपको शो करना है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ये देखो बहुत खतरनाक इसका एंगल बन चुका था, ठीक है, राइट। अब सही है एंगल, इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी एक दिया हुआ है, और आपको ये प्रूव करना है। अब ये एक एंगल है, तो ये, और उसने कहा था एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये होता है, ये तो 90 डिग्री है। और एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर एस, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल, ये ए और बी, और ये एंगल होगा सी, ठीक है। उसने कहा ए और बी पर क्या है एंगल, एक्यूट एंगल है। अब मैं कॉस ए की बात करूं, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या यूज करना है, पी वी पी एच एच बी। तो वो तो बात आप रट लीजिए, पी वी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉस ए को ध्यान से देखना है। तो कॉस ये होगा, आपको पता है ये साइन कॉस टेन। तो कॉस की बात करें तो बी बाई एच। तो यहाँ पर बी, इसका मतलब ए के हिसाब से आपको बी देखना है। ए के हिसाब से मतलब एंगल कहाँ पर है, ए पर है। तो बेस चाहिए, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। क्या चाहिए, बेस। अब कुछ बच्चों को लगेगा म्यूजिक वाला बेस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो म्यूजिक वाला बेस नहीं बढ़ाना है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एंगल। तो यहाँ पर बेस क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, ए सी हो गया बेस। और हाइपोटेनस की बात करें तो बड़ा वाला साइड, तो ये हो गया आपका ए बी। अब बी के हिसाब से ढूंढेंगे, और सेम चीज बेस बाय हाइपोटेनस। क्या करें, बेस बाय हाइपोटेनस,
तो बेस, तो बी पे चले जाइए, एंगल यहाँ पर है तो एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। हमें चाहिए बेस, तो यानी कि बी सी, ठीक है ना बच्चों। और चाहिए क्या, अब चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो बड़ा वाला साइड होता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्लियर, राइट। तो ये आपका हो गया कॉस ए। कॉस ए के हिसाब से आपने क्या देखा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से बेस नीचे होगा और हाइपोटेनस बड़ा वाला, और बी के हिसाब से बेस देखें तो बेस होगा आपका ये बी सी, ये इस साइड में होगा, और हाइपोटेनस तो बड़ा वाला। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। चलो क्या करें, अब जब दोनों साइड में देखें तो दोनों में अपॉन में ए बी हटा दीजिए, उसको कैंसिल कीजिए, और क्या हो गया, ए सी इक्वल टू हो गया बी सी। समझना है बहुत ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है, ए सी और बी सी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ए सी और बी सी का वैल्यू इक्वल है। और आपने पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने कुछ ट्रायंगल्स के चैप्टर में पढ़ा हो क्या, कि अगर साइड इक्वल है, देखें जैसे ये, जरा समझिए, अगर साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इस साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इसका जो अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल होगा ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो साइड क्या है, एसी, एसी और बीसी इक्वल है ना, तो एसी के सामने एंगल कौन सा होगा, ये वाला। एसी के अपोजिट, एसी के सामने एंगल देखेंगे तो बी, और बीसी के सामने देखें एंगल तो ए। तो इसका मतलब यह है कि AC के सामने एंगल, इसका मतलब एंगल B इक्वल हो गया एंगल A। अब यहाँ पर ये बात आ गई समझ में। और हमें यही बात क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल A। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब रीजन तो बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कि क्यों इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट, हाँ अपोजिट एंगल्स जो होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात आप सिंस करके यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाद में हमें एंगल ए, हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो ये हमें बात प्रूफ करना था। तो एंगल ए को मैं पहले लिख लूंगा और एंगल बी को बाद में, और ये हमारा हो गया, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, आपने हाँ कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छे से आ रहा है। चलो, और अगर नहीं आया है, डाउट है, तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए, और अगर आ गया है तो भी कमेंट करें कि अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा है 7/8। ठीक है, और इसमें इवैल्यूएट जो करना है वो क्या करना है, नंबर 1 पे 1 प्लस साइन थीटा, ये ध्यान देना है, और साथ में करना है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है पहला। दूसरे नंबर पर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये मैं बता देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉट थीटा, तो सिंपल सा है, सेकंड वाला तो कोई भी कर सकता है। सभी लोग कह देंगे कॉट थीटा का वैल्यू दिया, ये स्क्वायर थीटा चाहिए तो स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। लेकिन पहले वाले को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करें। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए ना, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करें, ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे हम, और बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और गलत बन गया, क्या बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, कॉट थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 7/8 कॉट थीटा।
तो cot थीटा दिया है 7/8, याद करेंगे किसको, पी को, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेंगे, हर हर भोले। बोले हाँ भोले। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो हमें जाना है यहाँ पर, तो b/p, ठीक है। तो b और बाई p, तो b यहाँ पर लिखेंगे और हो गया p, तो बेस बाई ये, और ये आपका 7/8 हो गया, 7/8। अब यहाँ पर बेस, तो बेस क्या होगा, थीटा अगर ये है तो बेस क्या होगा, यहाँ पर नाम दे दो a, ये आपका b हो गया और ये आपका c। ऐसे ही हो गया। अब क्या करें, बेस के लिए आपको लेना है यहाँ पर ए बी, परपेंडिकुलर के लिए एंगल के सामने अपोजिट यानी कि बेसी, और ये आपका हो गया 7/8। लेट कर लेंगे क्योंकि कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से समझ लीजिए पहले कि p/h चाहिए, तो p और h चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, ए बी का वैल्यू हम लेट करेंगे, तो ए बी का वैल्यू हो गया 7K एंड 8K, बी सी का वैल्यू हो गया आपका 8K, तो ये आपका हो गया 7K। ए बी का वैल्यू है ना, तो ये आपका 7K और बी सी का वैल्यू हो गया 8K। ए सी का वैल्यू चाहिए, हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें p/h चाहिए, हाइपोटेनस यहाँ जरूरत होगा, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें, ए बी और बी सी, तो यूज कर लेंगे, क्या यूजिंग कर लें, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी मतलब परपेंडिकुलर, और ये आप इसको मैंने ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं भी लिख लीजिए, बात एक ही है। तो ए सी का स्क्वायर कितना है नहीं पता, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर देखिए, तो ए बी आपका 7K का स्क्वायर हो गया, और बी सी स्क्वायर कितना होगा 8K का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए ए सी का स्क्वायर, तो ये आपका 49K स्क्वायर 64K स्क्वायर, दोनों को क्या करें प्लस करें, तो 9 और 4 आपका ये 13 और ये 4 6 10 और ये 11 ये K, ठीक है राइट। अब यहाँ पर हम AC का भी बात करते हैं, तो AC का 113K स्क्वायर, तो 113 का यानी कि 113 का अगर आप फैक्टर करें तो ये किसी से नहीं जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा 113 मल्टीप्लाई करके K स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जिसका भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट से बाहर जाएगा, तो 113 यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा और ये बाहर आ गया K, तो 113 अंडर रूट में और ये आपका K, ये AC का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर जो AC का वैल्यू आ रहा है वो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 113 क्या होगा 113 यहाँ पर, और ये क्या होगा साथ में यहाँ पे लिख देंगे आप K, ये वैल्यू आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है इसके बाद आपको यहाँ से सॉल्व करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि फर्स्ट का आंसर हम दे रहे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू बता दें, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, तो पहले आपको इसको करने के बाद से आपको साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है जरा देखें, तो p/h करेंगे, तो p/h, तो p का मतलब क्या है यहाँ पर जरा से देखें, तो a साइन थीटा, तो थीटा तो यहाँ पर है ना, ठीक है, तो साइन थीटा का p/h, तो p का मतलब क्या है 8K, ये आपका अपोजिट वाला, और h का मतलब 113 और साथ में K से K कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या है 8/113, ठीक है। साथ में हमें कॉस थीटा भी चाहिए, तो ये भी फाइंड आउट कर लो, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा b/h, तो b कितना बच्चों b की अगर मैं बात करूं तो यानी कि बेस, तो इसके हिसाब से देखें तो ये आपका 7K हो जाएगा, नीचे वाला ये जो ये होता है बेस, और हाइपोटेनस की बात करें तो
113 के, तो के से के फिर से कैंसिल, तो 7/113। तो ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब ये दो वैल्यू जो आ रही हैं इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 + 8/sin थीटा का वैल्यू आ रहा है वो 8/113, और यहाँ पर 1 - 8/113 डिवाइड कीजिए, तो ये क्या होगा 1 + cos थीटा का वैल्यू 7/, तो 7/√113, और क्या होगा 1 - 7/√113। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 100 में 113, फिर ये आपका 113, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखें a + b a - b बन रहा है, तो ये ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर लें। तो ये ऊपर हो गया 1 का स्क्वायर और 8/113 जो दिया है उसका भी कर दीजिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए a + b a - b, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस का 7/113 का स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, 113, और यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर माइनस का 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 49, और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस केस में, तो 113 हो जाता है। स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 जो होगा वो सिर्फ 2 होता है। इसी तरीके से जब भी आप सेम का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 3 होता है, अंडर रूट 3। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग किया अंडर रूट 113 का, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखो, तो ये एलसीएम ले लो 113। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, अपॉन में 1 लेके सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेंगे। तो 113 1 से डिवाइड करें तो आपको पता हो जाएगा, ये 113 आ जाएगा 64, 113 हो जाएगा, और माइनस का 49/113 आ जाएगा। इसमें से माइनस करें तो 13 - 4 कितना आएगा 9 आ जाएगा, और ये आपका 0, 10 - 6 आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 ही आ रहा है, और यहाँ पर 113, इसमें से माइनस करें 13 - 9 क्या आएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 0, यानी कि 10 - 4 क्या आएगा बच्चों 6, 113। तो यहाँ पर क्या करना है 49/113, ये जो नीचे के दो हैं जो पलट जाते हैं, 113 ऊपर, ये 64, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो बचा है, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट का उत्तर दिया है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर था। ठीक है, अब मैं अगर सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो cot स्क्वायर थीटा है ना, cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा कैसे करोगे, तो cot स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, तो 7/8 आप इसमें क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दो, तो 49/64, तो ये हो जाएगा इस सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, मुझे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ। ठीक है, और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ।